बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मौजूद हूँ हाई कोर्ट में और जैसा कि आपको पता है कि आज 12 तारीख़ थी। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में आज जो है मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी का MLO की समाअत की तारीख़ थी आज, जो कि वक्त मुकर्रर था 11 बजे का। 11:25 पे समाअत शुरू हुई। तो मैं आपको यहाँ एक बात और बताती चलूँ कि आज हमें हाई कोर्ट में सुबह से ही मेहदी काज़मी साहब नज़र आए और जब हम कमरे अदालत में गए तो मेहदी काज़मी साहब भी कमरे अदालत में जाके जज साहब के सामने खड़े हो गए। तो समाअत शुरू होती है। सबसे पहले जो आगाज़ करते हैं आर्गूमेंट्स का, वो करते हैं मुल्ज़िम ज़हीर के वकील फ़ारूक ख़ान साहब। फ़ारूक ख़ान साहब ने बिल्कुल उसी तरह जो इन लोगों का हमेशा से दोनों आमिर नियाज़ भदेरा साहब और फ़ारूक ख़ान साहब का वतीरा है कि वो बात को लीगल वे में करने के बजाय वो मुस्तकिल जो है चौरंगियाँ घुमाते हैं और पुरानी बातें बार बार एक ही बात को 10 दफ़ा रिपीट करते हैं। तो आज भी उन्होंने कोशिश की कि बच्ची जो है वो इतने बजे गई, ये हुआ, तो उस पे जज साहब सलाउद्दीन पंवर साहब ने 2-3 मरतबा बाकायदा उन्हें टोका। फिर खैर जज साहब ने उस कहानी को मुख्तसर कराया। तकरीबन 10 मिनट तक वो यही कहते रहे कि बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से गई और यहाँ से यूँ कराची से गई। तो जब जज साहब ने 2-3 दफ़ा टोका तो फिर उन्होंने डिस्कस किया 164 के बयान को। तकरीबन 10 मिनट तक वो 61 के बयान को जो है वो डिस्कस करते रहे और कहते रहे बच्ची ने अपनी मर्ज़ी से कहा है कि मैंने अपनी पसंद की शादी की है, मैं अपनी मर्ज़ी से घर से गई हूँ, ऐसे गई हूँ, वो गई हूँ। तो उस दौरान फिर जिब्रान नासिर साहब से सलाउद्दीन पंवर साहब ने पूछा कि जब बच्ची का बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है और बच्ची जब अपनी मर्ज़ी से गई है तो आप क्यों फिर इंसिस्ट कर रहे हैं MLO का। तो जिब्रान नासिर साहब ने पूरे दलाइल दिए और बहुत ज़बरदस्त आज जो है ज़्यादातर जो है कन्वर्सेशन हुई है सलाउद्दीन पंवर साहब और जिब्रान नासिर के दरमियान। तो सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि आप क्यों ज़िद कर रहे हैं। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि जो 64 का बयान है वो उस वक्त का बयान है जब बच्ची को झूठा निकाहनामे पे लिखवाया गया कि बच्ची जो है 18 साल की है, जबकि बच्ची जो है उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी। और फिर मेडिकल बोर्ड बना जिस पे मुल्ज़िम के वकील कहने लगे कि नहीं, बच्ची 18 साल की है, बच्ची ख़ुद 18 साल का कहती है अपने आप को और बच्ची जो है बालिग़ है। तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि बच्ची बालिग़ नहीं है और ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी और उसके बाद जो है पाकिस्तान की तारीख़ का पहला मेडिकल बोर्ड बैठा और जिसके बाद बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया गया। और जब बच्ची माइनर डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं रहती। तो जब सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि हाँ अच्छा ठीक है, ये जी मेडिकल हुआ था और उस मेडिकल में जो है वो बच्ची को माइनर डिक्लेयर किया गया, उन्होंने कहा। तो उसके बाद फिर जिब्रान नासिर साहब ने यही कहा कि अगर हमें जो कानून हम अदालतों से और असम्बलियों से पास करते, जब हमें उस पर अमल ही नहीं करना तो हम उस कानून को क्यों बनाते। तो सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि बिल्कुल कानून जब बना है तो सिंध में कानून जो है, मुझे हैरत होती है कि सिंध में जो है 18 साल है और पंजाब में 16 साल क्यों है। तो सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि पाकिस्तान तो एक है, पूरे पाकिस्तान में एक ही लॉ होना चाहिए। ये मुझे भी हैरत होती है ऐसा क्यों हुआ है। तो उसके बाद फिर जो फ़ारूक साहब थे मुल्ज़िम ज़हीर के वकील, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्ची ने तो ख़ुद बयान दिया है और बच्ची जो है वो ऐसा है वैसा है। तो जज साहब ने कहा कि बाकायदा उनको ना थोड़ा सा सख्त अंदाज में कहा कि बच्ची के मेडिकल को आप नहीं मान रहे हैं। फ़ारूक साहब कहने लगे कि नहीं, बच्ची का जो वो उस वक़्त मेडिकल हुआ था जब बच्ची बाजियाब हुई थी, तो उस वक्त के मेडिकल में जो है बच्ची 18 साल की आई है। तो जिब्रान नासिर साहब ने और जज साहब ने उनको बोला कि 11 रुकनी 12 रुकनी बोर्ड इतना अहम तश्कील दिया जाता है और उस पर बाकायदा जजमेंट है और आप उसको क्यों नहीं मान रहे। तो उसकी वो ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले ना कि ये कि जिसमें इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स ने और सब ने जो है पूरा बताया है और उसमें बच्ची 15 साल की है। खैर वो आज फ़ारूक साहब जो थे, बस ऐसा था कि रोने की देर थी
जिस तरह के वो बयान घुमाना चाह रहे थे, लेकिन आज उनकी चल नहीं रही थी और जज साहब जो है जिब्रान नासिर को बोलने का मौका नहीं देता, बल्कि ख़ुद हर चीज़ को जो है ना बड़ा क्लियरली बात कर रहे थे। फिर जिब्रान नासिर ने फिर जज साहब ने मेहदी काज़मी साहब से पूछा कि मेहदी काज़मी साहब, आप क्यों बच्ची का MLO कराना चाहते हैं? तो देखें, बच्ची ने जब शादी की है तो बच्ची के ताल्लुकात हो सकते हैं। तो मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि एक तो ये कि वो शादी जो है, जब बच्ची चाइल्ड साबित हो गई है तो शादी नहीं है वो। दूसरा ये कि मेरी बच्ची किस ट्रॉमा में है, मेरी बच्ची किस ज़हनी अज़ियत का शिकार है, मेरी बच्ची पे क्या जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। एक ही पर्पज़ नहीं है कि जिनसी रवाबित मालूम किए जाएँ और बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है, मैं वो भी तो जानना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची के साथ कोई जुल्म व तशद्दुद तो नहीं हुआ उसके साथ। तो जज साहब ने कहा बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बिल्कुल उस आपको जो है MLO का ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपने बच्ची से मुलाकात की? तो उस पे मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि मैंने बच्ची से 6 महीने हो गए और मुझे बच्ची को मैंने नहीं मिला। तो उस पर जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि सर, इस सवाल का जवाब मैं आपको इस तरह से दूंगा कि 6 माह से ज़्यादा हो गए और बच्ची को ना माँ ने से मिलने दिया गया, ना बाप से मिलने दिया गया। उस पर फिर फ़ारूक साहब ने इंटरप्ट करते हुए कहा कि ये गलत बयानी कर रहे हैं और बच्ची को ना 15 से 20 मिनट जो है जज के चैम्बर में बाप से मिलने की इजाज़त, बाप और मिलने की इजाज़त दी गई थी। तो मेहदी काज़मी साहब ने कहा कि इस कदर रश था और पहले तो 15-20 मिनट हमें चेकिंग में लगाया और फिर 2 मिनट बच्ची खाली मेरे गले लगी है, रोई है और वो पुलिस वाले जो हैं उसको बाकायदा घसीटते हुए ले गए। तो मैं बच्ची से नहीं मिला हूँ। तो जज साहब ने कहा फ़ारूक साहब को कि ये बताएं कि बच्ची के वालिदैन ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा अहमियत रखते हैं या कि क्या आप? तो उन्होंने कहा कि यकीनन वालिदैन। तो जज साहब ने मेहदी काज़मी साहब से कहा कि आप बच्ची के फ़लाह चाहते हैं या आप क्या कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि बच्ची के साथ कुछ जुल्म करें? तो मेहदी काज़मी साहब ने कहा नहीं, मैं पहले दिन से अपनी बच्ची को सिर्फ पाना चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो महफूज हाथों में रहे। मेरी बच्ची है, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैंने उसे पाला है, पोसा है। तो जज साहब ने कहा बिल्कुल, बच्चियां हैं, गलतियां कर देती हैं, बिल्कुल चली जाती हैं लोगों के बहकावे में आके, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि बच्चियों से नहीं मिलने, बच्ची से माँ बाप को ना मिलने दिया जाए। तो फ़ारूक साहब कह लगे सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्ची को ना मिलने दिया जाए। तो उन्होंने बाकायदा ज़ोर से डांटा जज साहब ने कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप क्यों नहीं बच्ची को मिलने दे रहे? तो कहने लगे कि बच्ची को मैं इसलिए नहीं मिलने देना चाह रहा हूँ कि ये बच्ची को जो है ना कहीं कुछ उल्टा सीधा उसको बहका देंगे तो मेरा जो क्लाइंट है उसके लिए मसले हो जाएंगे। तो जज साहब ने बाकायदा कहा कि आपको अपने क्लाइंट की फ़िक्र है जो बच्ची को इंटरनेट में फंसा के और यहाँ से ले गया और आप जो है उस पर। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई। फ़ारूक साहब ने कहा कि ये बच्ची को ले जाएंगे वालिद, मेरा एतराज़ ये है कि बच्ची को वालिद ले जाएंगे तो बच्ची को जो है गलत कुछ जो है उसको ब्लैकमेल करेंगे। उस पर जिब्रान नासिर ने कहा कि सर, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे बैठ के जो इनका कोई एक ग्रुप है जो सोशल मीडिया पे बैठ के बाकायदा जो है बच्ची की गंदी तस्वीरों को वायरल करता है और माँ बाप के लिए गलत बातें उससे कहलवाने की कोशिश करता है। और यहाँ तक कि मेहदी काज़मी के ऊपर इस ग्रुप ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि अस्तग़फिरुल्लाह, बच्ची का कोई मेहदी काज़मी से कोई गलत जो है ताल्लुक़ है। और अभी तो जज साहब बाकायदा गुस्से में आ गए सलाउद्दीन पंवर साहब और कहने लगे ये क्या हरकत है और क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा, क्यों नहीं उनके चैनलों को बंद किया जा रहा? तो जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि हमने PTA को दरख्वास्त दी हुई है, PTA ने कुछ चीज़ें डिलीट की हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा ढीठ हैं कि कल फिर उन्होंने एक वीडियो डाली है जिसमें बच्ची के रिश्तेदार को, बच्ची के कज़न को जो है बाकायदा उसकी तस्वीरें दिखाई गई हैं, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बच्ची का इससे कोई ताल्लुक़ बनाया जा रहा था। तो उस पर जज साहब ने जो खरी सुनाई है और बोला है कि फ़ौरन उन लोगों को जो है ना उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और आप लोगों ने दरख्वास्त क्यों नहीं दी हुई, उनका चैनल क्यों नहीं बंद करवा रहे? बाकायदा गुस्से में आ गए जज साहब। फिर
فاروق صاحب کا تو بالکل ایسا ہو رہا تھا کہ بس ابھی رونے والے ہیں اور جبھی رونے والے. آج اتنے زبردست دلائل ہوئے, اتنی زبردست صلاح الدین پنور صاحب نے خطاب کیا ہے آج بہت زبردست قسم کا, کہ کاش اجازت ہوتی ریکارڈ کرنے کی یا ویڈیو بنانے کی. بہرحال تو صلاح الدین پنور صاحب نے کہا کہ مہدی کاظمی صاحب سے کہ آپ کو میں جو ہے بچی سے ملنے کی اجازت دے رہا ہوں, کل جا کے آپ بچی سے ملیں اپنی وائف کو لے کے, اور ایک بہترین سا کوئی جج آپ کے ساتھ جائے گا, اور کوئی بہترین سا جو ہے ریکمنڈ کرا سیکرٹری چیف سیکرٹری صحت کو جو ہے صلاح الدین پنور صاحب نے پابند کیا کہ وہ جو ہے بہترین سا کوئی سائیکیٹسٹ جو ہے وہ بچی کو پرووائڈ کرے, جو جج جو ہے وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ جا کے بچی سے ملے. اور فاروق صاحب کو ٹھیک ٹھاک سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں, بچی کا ویلفیئر آپ سوچیں گے یا اس کے ماں باپ سوچیں گے. اور مہدی کاظمی صاحب سے کہا کہ آپ بچی سے کاؤنسلنگ کریں, اور باپ سے زیادہ بہترین کاؤنسلنگ کوئی نہیں کر سکتا. بچیاں ہیں آج کل, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, غلطیاں کر دیتی ہیں, آپ اسے پیار سے سمجھائیں. اور اگر بچی کہے گی کہ مجھے ظہیر کے ساتھ جانا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں 15 دن کے اندر اندر مجھے جج صاحبہ جو ہیں لیڈی جج جو جائیں گی آپ کے ساتھ وہ مجھے رپورٹ دیں. اور جج صاحبہ جو اگر بچی کہتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو بھلے وہ ماں باپ کے ساتھ رہے, اور بچی اگر کہتی ہے کہ اسے اس لڑکے کے ساتھ جانا ہے ملزم کے تو وہ اس کے ساتھ جائے. تو مہدی جبران ناصر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور صرف میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ بچی کی 2 چھوٹی بہنیں اور ہیں جو اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں, تو آپ اپنے آرڈر میں یہ بھی اجازت دے دیں, یہ بھی لکھ دیں کہ بچی جو ہے مہدی کاظمی صاحب جو ہے اپنی دونوں بچیوں کو لے کے بھی ان کو بھی ساتھ لے جائیں. تو جج صاحب نے فوراً کہا کہ دونوں چھوٹی بہنوں کو لے کے مہدی کاظمی جو ہے وہ بچی سے ملنے جا سکتا ہے. خیر اب اور جج صاحب نے باقاعدہ فاروق صاحب کو اتنی کھری کھری سنائی ہیں اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹاک ہوم سنڈروم کیا ہوتا ہے. چھوٹے کمسن بچے ہوتے ہیں جن کو اغوا کر لیا جاتا ہے, اور اغوا کنندگان پھر ایک سازش کے تحت چال بازی سے جو ہے ان بچوں پہ اپنا اثر و رسوخ چھوڑتے ہیں, اور جناب بچے جو ہیں اسٹاک ہوم سنڈروم کا شکار ہو کے اپنے والدین کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کتنی غلط بات کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے باہر کے ملکوں میں چھوٹے بچوں کی جو شادی کی بات ہوتی ہے تو اس کو اتنا برا سمجھا جاتا ہے. اس پہ جبران ناصر نے کہا کہ سر وہاں پہ تو بہت حقارت سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹے بچوں کی شادی کو جو ہے پروموٹ کرے, اور وہاں یہ لوگ پھر بتانے لگے کہ یہ وہاں پہ رولز بنے ہوئے بین الاقوامی دنیا میں. اور سنائی انہوں نے کہ آپ زیادہ نزدیک ہیں بچی سے, یا اس کے آپ اپنے جو ہے ملزم کو بچانے کے لیے جو ہے آپ یہ قربانی دیتے رہیں گے کہ بچی سے ماں باپ نہیں ملے. بالکل ہرگز میں یہ نہیں ہونے دوں گا, اور بچی سے والدین ملیں, اور بچی اگر جہاں جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہے. اور مہدی کاظمی صاحب سے کہا کہ آپ بچی کی فلاح کریں, اور سب سے پہلے بچی کے جو تعلیمی سال ضائع ہو رہے ہیں بچی کو پڑھائیں لکھائیں. تو مہدی کاظمی صاحب نے کہا کہ جب بچی کراچی شفٹ ہوئی ہے تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بچی کے کپڑے اور بچی کی جو کتابیں وہ شوق سے پڑھتی ہے تو وہ کتابیں جو ہیں ہم پرووائڈ کر دیں. تو ہمیں چائلڈ پروٹیکشن والوں نے معذرت ظاہر کر لی تھی کہ ہمیں عدالت سے پرمیشن نہیں ہے, اس لیے ہم نہیں. اور میں تو اپنی بچی کو پہلے بھی پڑھاتا تھا, اگر میری بچی آج 2 سال پڑھتی, یہ جو کووڈ آیا آج میری بچی 7 کلاس میں ہوتی. اور پھر جبران بچی جو ہے وہ ایک ذہنی اذیت کا شکار ہے, اور یقیناً وہ اپنے والدین سے ملے گی. تو اور جج صاحب نے کہا کہ وہ تقریباً کتنے دنوں سے کراچی میں ہے. تو جج صاحب نے جبران ناصر نے کہا تقریباً 2 مہینے ہو گئے. تو جج صاحب نے اس پہ بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ 2 مہینے میں بھی بچی سے بات نہیں کرائی. تو مہدی صاحب نے کہا کہ ملاقات تو بہت دور کی بات ہے, مجھے ٹیلی فون تک پہ بات نہیں کرنے دی گئی. تو جج صاحب اس وقت اس بات کو لے کے نا بہت زیادہ جو ہے غصے میں تھے, اور یہ مستقل جو ہے فاروق صاحب یہی کہتے رہے کہ کسی طرح سے جو ہے بچی کا یہ ملاقات روک دی جائے, اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. جس پہ جج صاحب نے سختی سے کہا کہ آپ جو ہے صرف اپنے موکل کو بچانے کے لیے جو ہے والدین سے بچی کو دور کر رہے ہیں, یہ کوئی قانون نہیں ہے. اور بچی جو ہے سب سے زیادہ حقدار اس کے بچی کے اوپر اس کے والدین کا ہے.
تو فاروق صاحب جو ہے وہ آخر تک کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے والدین کی جو ملاقات کا آرڈر جج صاحب دے رہے ہیں وہ رک جائے۔ آج ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ایک معجزہ رونما ہوا ہے، کیونکہ جج صاحب کی عدالت میں جو سماعت تھی وہ ایم ایل او پر تھی، تو ایم ایل او سے بات نکل کے جب یہاں پہ ایک دم اچانک سے ایک ذکر نکل آیا کہ مہدی کاظمی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور جب جبران ناصر صاحب نے یہ بتایا کہ نہ صرف ملاقات نہیں ہوئی بلکہ 6 مہینے سے جو ہے بچی کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، اور جج صاحب بڑے حیران ہوئے ان سب باتوں پہ۔ بہت سارے ناظرین، بہت لمبی آج ماشاءاللہ آج بہت لمبے جو دلائل ہوئے، اور ان دلائل میں سب سے زیادہ جو گفتگو ہوئی وہ صلاح الدین پنور صاحب کی ہوئی، اور انہوں نے جو ہے خود اپنے طور پہ بڑے زبردست سجیشنز دیے مہدی کاظمی صاحب کو، اور کہ آپ بچی کو پیار کریے گا، آپ بچی سے ایسے ملیے گا، آپ بچی سے ویسے ملیے گا، اور بچیاں ہیں غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، اور آپ والد ہیں، آپ سے زیادہ کوئی اچھا نہیں چاہتا۔ بہرحال فاروق خان صاحب جو ہیں وہ آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے بچی کو جو ہے اس کے والدین سے نہ ملنے دیا جائے، اور وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان۔